सीबीएसई ने अभी तक इस पर कोई भी जो एरर्स हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, उस पर अभी तक कोई प्रकाश नहीं डाला है, कोई न्यू सर्कुलर जारी नहीं की। सो वंस अगेन वेलकम बैक गाइज टू योर ओन चैनल। गाइज आप लोगों की तरफ से काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर सैम्पल पेपर को थोड़ा सा एनालाइज कर दीजिएगा, और जो एरर्स हैं, ठीक है, अभी तक बहुत सारे लोगों का उन एरर्स पे नज़र नहीं पड़ा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आपको वो चीज़ों को डिक्लेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं, कहीं आप उसमें फंस ना जाओ। क्योंकि इस बार जैसा कि सबको पता है, सीबीएसई ने पूरे सेशन को टर्म 1 टर्म 2 यानी कि 50-50% सिलेबस के साथ में 2 भागों में बांट दिया है, और उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है, बहुत लंबा इंतजार चला था, और एट द एंड 2 सितंबर को आप लोगों का क्लास 10-12 का जो है सैंपल पेपर वो रिलीज किया गया। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा। CBSE academic.nic.in से भी आप कर सकते हैं, cbse.gov.in से भी आप कर सकते हैं। तो गाइज अभी यहाँ पे देखो, आप लोग इस सैंपल पेपर से आप लोगों को क्या क्या पता चला होगा। पहला बात ये पता चला होगा कि भाई टर्म 1 जो एग्जाम होगा वो MCQ बेस्ड है, ये तो पता है। OMR शीट में आपको पेपर देना है, एग्जाम देना है, और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसका एक आपको इनसाइट मिला, एक झलक मिला। लेकिन अभी इस यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो रहा है कि मैं काफ़ी दिनों से मतलब इस पे एक वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं बना नहीं पा रहा था इस टॉपिक पे। तो गाइज यहाँ पे देखो, इस जो सैंपल पेपर है इसमें बहुत सारी गलतियाँ जो है, वो गलतियाँ भी और मैं कहूँगा कन्फ्यूजन्स भी, दोनों चीज़ मौजूद है, जिससे कि आप सभी को दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। हालांकि अभी तक सीबीएसई को इस बारे में अपना कोई सर्कुलर जारी कर देना चाहिए था। मैं तब से वेट कर रहा हूं, जिस दिन सर्कुलर जारी हुआ था, नया सैंपल पेपर जारी हुआ था, उस दिन भी मैंने इस बात को रेज किया था। ऑल्दो अभी डिटेल वीडियो मैं आपको आज दे रहा हूं, लेकिन सीबीएसई ने अभी तक इस पे कोई भी जो एरर्स हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, उस पर अभी तक कोई प्रकाश नहीं डाला है, कोई न्यू सर्कुलर जारी नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आपको एक इंसाइट देता हूं, एक हल्का सा झलक देता हूं, फिर आपको मैं बोर्ड में बताता हूं कि किन किन सब्जेक्ट्स में गड़बड़ियां हुई हैं और किस किस क्लास में गड़बड़ियां हुई हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि टर्म 1 सैंपल पेपर के कुछ सब्जेक्ट में यहां पे क्या हो गया, 40 से अधिक MCQ का पेपर दे दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। 40 से अधिक देख रहे हो आप, यहां 50 MCQ इस सब्जेक्ट में, साइंस क्लास 10 50, ठीक है, 45, ठीक है, यहां 40 है तो यहां 50 है, टोटल क्वेश्चंस यहां 60 है, यहां 60 है, यहां 55 है, यहां 54 है। मतलब क्या करना चाहता था सीबीएसई, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो मतलब आप अटेम्प्ट करना और ऑप्शन जो है उसको शामिल करने के बाद में भी जो MCQs हैं वो बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स, अगर अभी आप क्लास 11 या 12 में पढ़ रहे हो और नीट 2022 के एस्पिरेंट हो, या आपने इस साल अगर नीट दिया भी है और आप वापस से नीट 2022 अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो मेरे पास आप सबके लिए काफी अच्छी न्यूज है। अभी तक अगर आप मेरा कोड विशाल KR यूज करते थे तो आपको 10% ऑफ मिलता था किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेने पर, लेकिन अनअकैडमी राइज अगेन स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 17 सितंबर तक के लिए ही वैलिड है। तो गाइज, इस सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ये बैचेस स्पेशली नीट 2022 की प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि 15 सितंबर से 2 नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, एम्स रैंकर्स बैच और समर्थ बैच। साथ ही 17 सितंबर से शुरू होने वाले बैचेस हैं अद्वितीय बैच, नीट ड्रीम टीम बैच, स्कॉलर्स बैच, मेधावी बैच, साकार बैच। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन बैचेस में एनरोल करते हैं तो आपको ढेरों बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप नीट 2022 के एस्पिरेंट हैं तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता सब्सक्रिप्शन परचेस करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज करें मेरे कोड विशाल KR को और आप एक्स्ट्रा 10% एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे सारा मामला क्या है उस चीज को हम लोग अभी समझ लेते हैं, और मैं आपको यहां पे सीधा अब आपको ले चलता हूं आपको व्हाइट बोर्ड पे, और यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मामला क्या हुआ है। देखिए, सेशन 2022 सैंपल पेपर एरर, ठीक है। तो टर्म 1 में आपका एग्जाम किस तरह से आने वाला है, क्वेश्चन पेपर में कहां कहां गड़बड़ियां हुई हैं, हमने इस कॉर्नर में रखा है सब्जेक्ट, और यहां क्वेश्चंस आपको कितने अटेम्प्ट करने थे और क्या क्या गड़बड़ियां हुई। अब देखो, साइंस क्लास 10 का यहां क्या हुआ, 50 MCQs आउट ऑफ 60। मतलब ये क्या हो रहा है, आप खुद देखो, 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। गौर करो, टर्म 1 आपका जो पेपर है वो 40 मार्क्स का होना है, और यहां पे आउट ऑफ 60 50 MCQs यहां दिख रहे हैं, ठीक है। सोशल साइंस में अगर आप देखते हो सेम केस नजर आता है,
40 मार्क्स का होना है, 50 एमसीक्यूज। तो मतलब ज्यादा क्यों दिया? क्योंकि वेटेज जो है हर एमसीक्यू का वो 1 नंबर का है, ठीक है। और सीबीएसई कह रहा है कि 40 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो 40 मार्क्स का अगर पेपर है तो यहाँ पे 50 60 ये सब करने का क्या मतलब था? नहीं अभी तक समझ में आ रहा है। अब आप कंप्यूटर एप्लीकेशन देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्लास 10 में 40 एमसीक्यूज, ठीक है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, मतलब आपको 40 करने हैं, 50 दिए हैं। जबकि क्वेश्चन को अगर आप ऊपर देखोगे, किसी भी सैंपल पेपर को आप देखोगे ऊपर में, तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस आर मस्ट टू अटेम्प्ट, मतलब आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कंपलसरी हैं, आपको उन सबको अटेम्प्ट करने, भले आप ऑप्शन वाले में से किसी को ले लो, ठीक है। तो यहां पे 50 क्वेश्चन से 40 करने हैं, क्या मामला है नहीं मालूम। और यहां भी ध्यान दीजिए कि यहां एग्जाम जो है आपका 25 मार्क्स का होना है, ये तो बड़ा शॉकिंग है, इस पे अभी तक सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा। फिजिक्स क्लास 12 का आप देखते हो, देखो 55 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 55 क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके हैं, 35 मार्क्स का होना है आपका पेपर टर्म 1, ठीक है। 5 तो प्रैक्टिकल मार्क्स है, तो यानी कि 15 आपका ये है, ठीक है। अब यहां देखो बायोलॉजी क्लास 12 का अगर आप देखते हो 50 एमसीक्यू आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, ठीक है, यहां भी 35 मार्क्स का होना था। केमिस्ट्री क्लास 12 आप देखते हैं तो भी यहां पे 55 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 45 एमसीक्यूज 35 मार्क्स का होना था। अकाउंटेंसी वाला मामला भी यहां पे वही है, 54 क्वेश्चंस 45 एमसीक्यूज, ठीक है। अब देखो यहां पे गड़बड़ियां क्या है, मैं आपको टू द पॉइंट आपको ले जाता हूं। आपको देखो यहां पे क्या है, मैंने यहां पे कुछ चीजों को पॉइंट आउट करके रखा था कि ये जो सैंपल पेपर्स सीबीएसई ने रिलीज किया, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स, इवन टीचर्स के बीच में भी कंफ्यूजन माहौल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो 1 मार्क्स वाले एमसीक्यूज हैं उसके हिसाब से मार्क्स ज्यादा बैठ रहा है, क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहे हैं, मार्क्स ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। कई सब्जेक्ट्स में ये निर्देश दिया गया है, मैंने पहले ही कहा, अगर आप इंस्ट्रक्शंस ऊपर पढ़ोगे सैंपल पेपर का तो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो एक समान है। अगर ऐसा होता कि किसी का 2 मार्क्स होता तो भी हम लोग समझ जाते, किसी का 1 मार्क्स नहीं होकर के आधा होता, कुछ और कम होता तो बात अलग होता। लेकिन सीबीएसई ने क्या कहा कि सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, इसलिए यह संभावना आप बिल्कुल नहीं व्यक्त कर सकते हो कि विभिन्न जो सेक्शंस हैं, वर्ग हैं, उसमें एमसीक्यू के अलग अलग मार्क्स होंगे, आप इस चीज को नहीं समझ सकते। तो अभी स्टूडेंट्स या टीचर्स इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसके लिए ये अब आप समझो। देखो 3 संभावनाएं निकल रही हैं, 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जो कि सीबीएसई के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात को कह रहे हैं। पहला कि 40 मार्क्स का पेपर बनाए रखने के लिए सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट्स में क्या करना होगा, 0.7 या 0.8 मार्क्स हर एमसीक्यू का देना होगा, तब एलोकेट करना होगा, तब जाकर के ये चीज हो सकता है, तब जाकर के आपका टोटल मार्क्स जो निकलेगा वो 40 होगा, क्योंकि 40 का आपका पेपर हो रहा है ना। तो अगर एक है मार्क्स जोड़ते हैं तब तो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब या तो सीबीएसई ये कहे कि भाई एक जो क्वेश्चन है उसका मार्क्स जो है वो या तो 0.7 है या तो 0.8 है, तब जाकर के आपका 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड क्या है, सीबीएसई इस चीज को सुधारने के लिए एक नया अपडेट दे दे, सर्कुलर जारी कर दे। लेकिन भाई 2 तारीख से आज हो रहा है, जितना तारीख भी हो रहा है आप देख लो, अभी तक सीबीएसई ने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया कि भाई मुझसे हम लोगों से ये गलतियां हो गई, कुछ भी नहीं किया, ना तो क्लैरिफाई किया ना तो सुधार किया, स्पष्टीकरण भी नहीं दिया, सुधारा भी नहीं। अब ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही सीबीएसई से कई बार स्टूडेंट्स परेशान क्यों नहीं होते हैं, ये समझ जाओ आप। थर्ड पॉइंट में आप ध्यान दीजिए, सीबीएसई 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू वेटेज बनाए रख सकता है, ठीक है, मतलब 1 मार्क्स ही रहेगा हर एमसीक्यू का, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स के लिए टर्म 1 और टर्म 2 मार्क्स ब्रेकडाउन को बदल सकता है, यानी कि टर्म 1 में अधिक मार्क्स और टर्म 2 में यानी कि सीबीएसई ये कर सकता है कि टर्म 1 में टर्म 2 से अधिक मार्क्स का क्वेश्चंस हो, ये हो सकता है। हालांकि बहुत अजीब सा पॉसिबिलिटी है, लेकिन गाइज ये मैं नहीं कह रहा हूं, सैकड़ों जो एक्सपर्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में वो इस बात को कह रहे हैं कि सुधार कैसे होगा, कहीं तो माइनस या तो कहीं तो प्लस करना होगा ना, किसी को ज्यादा या किसी को तो कम करना होगा। सीबीएसई तो सुधार नहीं रही है, ठीक है। तो या तो इसका ये हो सकता है, और अगर ऐसा करता है सीबीएसई कि भाई चलो टर्म 1 का जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स, वो टर्म 2 की तुलना में ज्यादा है, अगर ऐसा करता है तो भी उन्हें एक स्पष्टीकरण, एक सर्कुलर जारी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहां पे मामला क्या आ रहा है
किसी भी तरह से यहां पे सीबीएसई को कम से कम अगर सर्कुलर नहीं जारी कर रहा है तो एफएक्यूज तो जारी कर सकता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो जारी अगर सीबीएसई कर देता है, अपडेट दे देता है तो हो जाएगा। लेकिन एक बात ये एकदम कंफर्म है जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, सभी सब्जेक्ट में अब पेपर का पैटर्न वही रहेगा, ठीक है, यही रहेगा। हमें पेपर पैटर्न में और किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद जो है वो नहीं करनी चाहिए। मतलब पेपर पैटर्न सीबीएसई ने बता दिया भाई कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मतलब अब आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है, इसी तरह से तैयारियां करनी है। गाइज मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम हर सेशन की तरह, हर साल की तरह इस सेशन में भी क्लास 9 to 12 के हर सब्जेक्ट को, हर स्ट्रीम को लेके चल रहे हैं। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हर सब्जेक्ट के, वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं वो हम आपको नोट्स करा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सिर्फ आप उस वीडियो को देखो, और जिस वीडियो को भी आप देखोगे, सब्जेक्ट वीडियो को, नोट्स वीडियो को, आप उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कहां से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे सैंपल पेपर भी दिया है तो वहां पे उसका पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा। अगर कुछ इश्यूज हो रहा है तो आप मुझे जरूर मेल कीजिए, ठीक है। तो गाइज हम आपके साथ में लगातार बने हुए हैं, बस आपको करना है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो करो, और सब्सक्राइब करते ही बच्चे बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो हो सकता है आपसे मिस हो गया हो। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए। अब समय बहुत कम है, सितंबर लगभग आधा खत्म हो चुका। सितंबर में हमें किसी भी हालत में कॉन्सेप्ट पकड़ना है, और अक्टूबर में हमें रिवीजन करना है, क्योंकि नवंबर में तो आपके एग्जाम्स होंगे टर्म 1 के। तो बी रेडी फॉर दैट। इस बार एग्जाम कैंसिलेशन का कोई उम्मीद नहीं है, भले ही पैंडेमिक रहे चाहे ना रहे, स्कूल्स ओपन हो या ना हो, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप ये सारी बातें समझे कि नहीं समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।